नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज तिवारी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे केमिस्ट्री हैकर के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, या कभी कभी इसको हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए ये रिएक्शन कैसे रहने वाली है, इसका क्या प्रोसेस है, इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अगर इस पर मतलब बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो वो सॉल्व कैसे करने हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आप इसकी नेट रिएक्शन याद रखेंगे। नेट रिएक्शन को आपको याद रखना है। वो नेट रिएक्शन क्या होगा, देखिए वो नेट रिएक्शन आपको क्या लेना है, RCONH2। ठीक है, RCONH2 लेना है आपको, यानी अमाइड लेना है, प्राइमरी अमाइड। इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है, फर्स्ट देखिए रिएजेंट जो होगा वो होगा X2 यानी हैलोजन। ठीक, साथ में आपको और क्या ले लेना है, NaOH। ठीक, और वाटर ले लेना है। ठीक है, कई बच्चों का कन्फ्यूज़न ये रहता है कि सर NaOH की जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या KOH ले ले तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा देखो दूसरा इसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो थोड़ी सी हीट भी चाहिए होती है। क्योंकि जब इसकी आप मैकेनिज़्म पढ़ोगे ना, डिटेल्ड मैकेनिज़्म, तो उसमें इस हीट की रिक्वायरमेंट रिअरेंजमेंट कराने के लिए और CO2 गैस को रिलीज़ कराने के लिए होती है। ठीक है, ये देखिए अच्छा बेस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि यहाँ से जो एसिडिक प्रोटॉन है या एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको यहाँ से ये बेस क्या करता है, अब्स्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, हम उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो मैकेनिज़्म है बच्चों, उसके रिक्वायरमेंट आपको है नहीं और बहुत लेंदी प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मैं वो आपको बता नहीं सकता हूँ, बता दूंगा लेकिन आपको समझ में भी आ जाएगा और मतलब नहीं निकलेगा उसका। क्योंकि आपको करना तो क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट ट्रिक क्या इंपॉर्टेंट है कि देखो जो इसका प्रोडक्ट बनता है ना, वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो प्रोडक्ट बनेगा आपका प्राइमरी अमाइन। ठीक है, प्राइमरी अमाइन बनता है। ठीक, अब देखो प्राइमरी अमाइन बन रहा है, अगर प्राइमरी अमाइन बन रहा है, ठीक है, ये रिएजेंट कौन सा है, प्राइमरी अमाइड। ठीक, प्राइमरी अमाइड से प्राइमरी अमाइन बनाना है आपको। ठीक है ना, क्या बनाना है, प्राइमरी अमाइन। तो देखो क्या करो, सीधे इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करो। आप कैसे सॉल्व करोगे, आप डायरेक्ट इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर लो। ठीक है ना, कुछ मत करो, जो NH2 और R के बीच में जो ये CO ग्रुप है, इसको यहीं से उड़ा दो। ठीक है, उड़ा दोगे, बचेगा क्या, RNH2, वही आपका प्रोडक्ट रहने वाला है। और ध्यान रखना आपको इसी तरीके से ही ये रिएक्शन सॉल्व करनी है, बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाना, आप इसमें उलझ जाओगे। ठीक है, अच्छा इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ से, इम्पॉर्टेंट ये है कि जो X होगा, ये X2 क्या क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू NCERT ये Br और Cl ले सकते हैं। ठीक, दूसरा यहाँ पर जो आप बेस यूज़ करोगे, आप वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कभी कभी आपको लिख के देगा, या फिर कभी कभी क्या लिख के देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ठीक, ट्रिक आपको याद रखनी है कि यहाँ से CO को क्या कर देना है, उड़ा देना है, और प्रोडक्ट बनाना है क्या, प्राइमरी अमाइन। इस रिएक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, इस रिएक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो प्राइमरी अमाइड है ना, ये प्राइमरी अमाइड हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन देगा, यानी कि प्राइमरी अमाइड ही हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन कराएगा। क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आपके पास होने चाहिए, वो मैकेनिज्म से पता लगता है। तो अगर किसी भी रिएजेंट के अंदर अगर ये 2 एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो वो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से छोटा सा लिख देता हूँ, या फिर यहाँ जगह बचा हुआ है मैं लिख देता हूँ कि अगर मान लो जैसे कभी आपको इस तरीके से RCO, ठीक है ना, NH और एक मान लो कोई भी R इस तरीके का दे दिया, तो अब ये प्राइमरी अमाइड तो है नहीं, ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी। तो ये क्या करेगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन नहीं देने वाला है। इस चीज़ को आप क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो ये थी आज की नेमिंग रिएक्शन जिसका नाम था हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में है हम लोग नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, और
तब तक के लिए आप हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन देखो और समझो, और इस पर आप जितना मर्जी सवाल लगा सकते हो। एक चीज़ और आप ध्यान रखना, यहाँ से बस चेंज जो होता है वो चेंज क्या होता है, ये आर क्या हो सकता है, एथाइल, या तो आर क्या हो सकता है, मेथाइल, या आर क्या हो सकता है, फिनाइल। इन तीनों में ही ये रिएक्शन आपको उलझा के रखेंगे, इसी में देंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मेरा कंटेंट अगर आपको पसंद आया है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन मैं लेके आने वाला हूं, और बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। अगर इस रिएक्शन से कोई क्वेरी है, आपको रिएक्शन में कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाउन करें, मैं उसका आंसर आपको जल्दी ही दे दूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।